हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2। और जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोग टेस्ट 1 को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये वो प्रश्न हैं जो कि बहुत ही सावधानी से चुने गए हैं और यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। और अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम जो कुछ भी आप यूज करते हैं इस पर आप सर्च करें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की यात्रा पर विचार करें। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च के महीने में बांग्लादेश की यात्रा की थी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है? जी हाँ, ये सही है। ढाका और न्यू शशीगुड़ी के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से। तो याद रखिएगा कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो ट्रेन्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक, IORA और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन जो वहाँ पर किया गया उसमें 26-27 मार्च 2021 को पार्टिसिपेट किए थे। एक बात और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा वहाँ पर जो चलती है उसको टका कहते हैं, टका। और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश की जो जनसंख्या है 2019 के मुताबिक वो 16.3 करोड़ है, मतलब उत्तर प्रदेश से भी थोड़ी कम। ISSF नई दिल्ली वर्ल्ड कप 2021 मिश्रित युगल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर बात हो रही है ISSF नई दिल्ली वर्ल्ड कप 2021 में मिश्रित युगल में किस खिलाड़ी ने, मतलब किस खिलाड़ियों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर होगा सौरभ चौधरी के साथ मनु भाकर ने, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता था। अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। दिव्यांश सिंह परमार और एलावेनिल वेलावरिन ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से 29 मार्च 2021 के बीच में। ISSF विश्व कप 2021 ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं में ISSF विश्व कप का वार्षिक संस्करण होता है और इसे जो है प्रायोजित किया जाता है ISSF के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया। आपको यहाँ पर ये बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को कौन सी संस्था ने जारी किया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है UNSDSN, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 20 मार्च 2021 को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी हुई थी और 2021 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट की 9वीं रिपोर्ट जारी हुई है। इसका जो एडिशन है वो 9th है। और फिनलैंड लगातार चौथे साल सबसे खुश देश है। फिनलैंड के बारे में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको ये बात याद रहेगी। देखो, मोबाइल पाते ही आप खुश हो जाते हो। सबसे पहले जो नोकिया हुआ करती थी ये एक ऐसी मोबाइल कंपनी थी जो कि सबसे पहले मोबाइल बनाया करती थी। हालांकि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मोटरोला ने मोबाइल बनाया था, लेकिन फिलहाल सबसे चर्चित जो कंपनी थी वो
नोकिया थी फिनलैंड की, इसलिए फिनलैंड के लोग बहुत खुश हैं। एक लॉजिक है, मतलब ऐसे इसको आप याद रखो, ठीक है। तो फिनलैंड के लोग लगातार चौथे साल से बहुत ही खुश हैं, लगातार 4 साल हो गया। भारत की जो रैंक है कुल 149 देशों में 139 है, जबकि पिछले साल 2019 में भारत जो था वो 140वें स्थान पर था। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्थिति है वो 19 है, और भारत के जो पड़ोसी हैं उनमें चीन की रैंक 84, नेपाल 87, पाकिस्तान 105, श्रीलंका 139। यानी कि श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर श्रीलंका और भारत नियर अबाउट एक साथ हैं, लेकिन बाकी के जो देश हैं वो माने जाएंगे कि भारत से वो लोग खुश हैं। हालांकि एक्चुअली में देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं होता है, बस ये रैंक है, इसको आपको याद रखना है। विश्व खुशी दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो बहुत ही अच्छी बात है, विश्व खुशी दिवस मनाया जाना चाहिए, और ये होता है प्रतिवर्ष कब? 1 मार्च, 8 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च को। तो दोस्तों ये होता है प्रतिवर्ष जो है 20 मार्च को। 20 मार्च को आपको याद होगा कि 20 मार्च को एक दिवस और भी होता है, और ये होता है विश्व गौरैया दिवस। आपको याद है विश्व गौरैया दिवस? तो गौरैया एक बहुत ही खुश चिड़िया होती है, इसलिए इसको ऐसे भी याद रखना कि गौरैया दिवस और खुशी दिवस एक ही दिन होती है। गौरैया आपके घर में आती है तो आप खुश रहते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करके याद रखोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। भूटान ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में विश्व खुशी दिवस का प्रस्ताव रखा था, इसलिए 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को विश्व खुशी दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। 2 स्टेटमेंट हैं, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट, कैच द रेन अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक लागू होगा, ये बिल्कुल सही है, और अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि मानसून आने तक वर्षा जल संरक्षण पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रत्येक पैसा खर्च किया जाए। अब यहाँ पर बात हो रही है मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में याद रखना कि इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को विधान सभा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब मनरेगा इसका नाम कर दिया गया था। तो इसमें महात्मा गांधी जो सब जोड़ा गया था वो 2009 में जोड़ा गया था, ये जरूर याद रखना आप। ग्राम उजाला योजना पर विचार करें। ग्राम उजाला योजना क्या है? पहला स्टेटमेंट, यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे सस्ती एलईडी बल्ब प्रदान करने की योजना है, सही बात है। और पहले चरण में 5 राज्यों के कुछ गांवों में 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित करने की योजना है, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो इसको आप लिखेंगे क्या? केवल अब देखो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं और 1 और 2 का उल्लेख इसमें से किसी में नहीं है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 19 मार्च को इस योजना की शुरुआत की थी, और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में, और जो आपके यहाँ पीला बल्ब लगा हुआ है टंगस्टन फिलामेंट वाला, उसको देकर आपको नया एलईडी बल्ब दिया जा रहा था। शुरुआत इसकी हुई थी 5 राज्यों के 5 शहरों से, जिसमें एक था आरा बिहार, दूसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चौथा नागपुर महाराष्ट्र, और 5वां था पश्चिमी गुजरात के कुछ गांवों से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में उद्घाटित मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैत्री सेतु, तो इसका उद्घाटन 9 मार्च को किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये बना हुआ है फेनी नदी पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है, और ये भारत से बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत में सबरूम से बांग्लादेश का रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ याद आ गया आपको? ये वो वाला रामगढ़ नहीं है जो आप समझ रहे हो, रामगढ़ ये अलग है।
और इसको बनाने में कुल 133 करोड़ की लागत आई थी। 9 मार्च को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को भारत की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 2023। तो 3 मार्च 2021 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष का प्रस्ताव रखा था और इसे जो है UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मान में लिया गया है। ठीक है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, और इसका जो उद्घाटन किया गया वो गोरखपुर में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। और 121.342 एकड़ क्षेत्रफल के साथ यह कानपुर प्राणी उद्यान के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। तो सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है उत्तर प्रदेश का वो है कानपुर वाला, अब दूसरे स्थान पर हो जाएगा गोरखपुर वाला। इसको ऐसे याद रखोगे तो आप बिल्कुल याद रख पाओगे। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, इसको आप HEP कहेंगे। तो HEP की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। और आपको ये भी याद दिलाते हैं कि चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की यह परियोजना है और इसको जो है शीघ्र शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखना कि चिनाब नदी पर यह बनेगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। मार्च 2021 में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसको नाम दिया गया था सेंगे। तो जो ये सेंगे नामक ज्वालामुखी है, ये आपको कहाँ मिलेगा? इटली, इंडोनेशिया, जापान या इक्वेडोर, कहाँ पर मिलेगा आपको सेंगे नामक ज्वालामुखी? तो दोस्तों ये इटली में बिल्कुल नहीं है, इंडोनेशिया में भी नहीं है, ये जापान में भी नहीं है, ये है इक्वेडोर में। तो सेंगे ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? इक्वेडोर में। और इक्वेडोर में सेंगे एक नेशनल पार्क भी है और इस ज्वालामुखी का निर्माण नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप किया गया है। मतलब हुआ है, कोई बनाता नहीं, ज्वालामुखी तो अपने आप बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के जितने भी अच्छे प्रश्न थे वो शामिल किए गए आज के वीडियो में। और टेस्ट सीरीज नंबर 1 को अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें या फिर यहाँ पर आपको वीडियो दिखेगा, आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लें और लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम आपका एक कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले। तो शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।